सब लोग कैसे हैं? आप सबको रमज़ान का दूसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। तो कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? मेरा तो अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे एक मुश्किल लगती है। सहरी में उठना पड़ता है, पहले तो इशा की नमाज़ पढ़ के सो, फिर 11 बज जाते हैं और फिर आप फिर उठ जाओ 3:30-4 o'clock सहरी बनाने के लिए। फिर उसके बाद आप रमज़ान नमाज़ पढ़ के सो ही नहीं सकते, बस लेटो तो बस ऐसे ही होता है कि जैसे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। तो बस ये चीज़ थोड़ी मुश्किल लग रही है क्योंकि बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, उनको भी उठाना पड़ता है 7 o'clock। तो इतना नींद जो है ना वो आगे पीछे होगी भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ों का अपना ही मज़ा है ना। तो मैं नाश्ता बना रही थी बच्चों के लिए, कहते हैं मामा हमें पैनकेक खाने हैं आज, और अरमान का लंच बॉक्स तैयार करी थी। तो मैंने कहा चले आपसे भी चिट चैट की जाए। इसके बाद मैं जाऊंगी, बच्चों को छोड़ने के बाद मेरी थोड़ी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के, वहाँ जाऊंगी। उसके बाद फिर मैं B&Bargain जाऊंगी, वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए, बॉक्सेस वगैरह लेने हैं, जो प्लास्टिक बॉक्सेस नहीं होते कंटेनर्स, वो लेने हैं, वो लूँगी। फिर उसके बाद घर आके कुकिंग वगैरह करूँगी। तो आज मैं पूरा दिन आपके साथ ही स्पेंड करूँगी, ठीक है। आपको दिखाऊँगी आज मैंने पूरा दिन क्या किया। तो आप मेरे साथ बस यूँ ही बने रहें, पूरा व्लॉग देखिए एंड। जी, यहाँ पे मैं लंच तैयार करी थी अरमान के लंच बॉक्स के लिए। उसको मैंने एग एंड मेयोनीज़ स्प्रेड लगाया ब्रेड पे, और उसको मैंने सैंडविच दिया बना के एग एंड मेयोनीज़ का, और साथ मैंने उसको दिया वाटरमेलन, और मैंने उसको क्या दिया था, साथ वाटर बॉटल दी थी। और मैंने उसको पूछा आपने क्रिप्स लेने हैं या आपने सीरियल बार लेनी है, कहता मामा मैं सीरियल बार लूँगा साथ। तो बस यही लंच बॉक्स बनाया। ये मैं फ़्रूट वगैरह काट के रख देती हूँ क्योंकि सुबह इजी होता है अगर आपने बच्चों का लंच प्रिपेयर करना है, या वैसे भी अगर बच्चों ने खाना है तो आप कुछ कर रहे होते हैं तो एकदम से आपको ये नहीं कि आपने उनको काट के देना फ्रूट। तो इधर बस पानी रिफ़िल कर रही थी उनकी बॉटल्स में, कोल्ड वाटर डाल रही थी, फ्रेश वाटर उनका तैयार हो के आ गई थी। मैं भी ऊपर से, क्योंकि अभी मैंने भी जैसे आपको बताया कि शॉपिंग करने जाना है, ये आ गई थी मेरी छोटी मैडम और ये अरमान भी। लेकिन अरमान ने अपने कपड़े कर लिए थे गंदे, ब्रेकफास्ट करते हुए सब अपने कपड़ों पर गिरा लिया। और अब मैं इसके एकदम से कपड़े दूसरे भी नहीं थे कि जो पहना देती, तो मैंने देर भी हो रही थी स्कूल जाने के लिए, तो मैंने ये इसको पहना। जी, मैं आई हूँ B&Bargain में, मैंने लेने थे यहाँ से स्टोरेज बॉक्स, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, मिले नहीं, मुझे कहीं भी नहीं नज़र आ रहे। देखिए आपको भी दिखाती हूँ। जी, यहाँ से ढूंढ ढूंढ के मुझे नहीं मिले कंटेनर जो मुझे बड़े साइज़ के चाहिए थे। छोटे छोटे लगे हुए थे इस तरह, लेकिन ये वाले छोटे वाले लगे हुए थे, लेकिन मुझे सही बिग साइज़ के चाहिए। जनाब हम आ गए हैं B&Bargain से वापस, बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस। अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मैं बनाने लगी हूँ शलजम पालक गोश्त। वैसे मुझे बड़ा अफसोस हुआ, कुछ भी नहीं मिला। स्टोरेज कंटेनर देखने गई थी, नहीं मिले, तो चले कहीं और से ट्राई करेंगे। मुझे स्टोरेज कंटेनर चाहिए, मुझे अपने बैग्स के लिए और शूज़ के लिए। तो आज रमज़ान में, आज इफ्तारी में मैं बनाऊंगी शलजम पालक और गोश्त, साथ राइस को करूँगी बॉईल, और साथ बनाऊंगी फ्रूट चाट। ये सारे फ्रूट धो के रखे हैं इधर। जी, अब मैं ये तैयारी कर रही थी यहाँ पे खाने की, तो मैंने क्या किया, मैंने अनियन, लहसुन, पालक, गोश्त, सारे मसाले मैंने कुकर में प्रेशर में डाल के सब कुछ इकट्ठा ही चढ़ा दिया। तो इजी हो जाता है, इस तरह खाना जल्दी भी बन जाता है और गोश्त के साथ सब कुछ गल भी जाता है, तो अलग अलग बनाई नहीं करनी पड़ती। तो अभी मैं ये सारी सब्ज़ी काट रही थी, अनियन वगैरह और सब कुछ। तो सारा आज मैंने पालक गोश्त बनाया है, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे।
आएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे कि मामा ने आज हमारी फेवरेट सालन बनाया। उनको इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जो घर में मैं बनाती हूँ। फ्रेश खाना बहुत नाइस लगता है। ये शलजम बहुत फ्रेश थे, बहुत नाइस थे ये शलजम, सही ताज़े ताज़े थे, तो बहुत अच्छे बने हैं, बहुत नाइस बने थे शलजम। आप जब भी कोई सब्ज़ी लाएं तो उसको ज़रूर धोएं, वॉश करें और फिर काटें। तो मैंने ये सब वॉश करके तो फिर मैंने काटना शुरू किया। अभी मैं दोबारा से इनको वॉश करूँगी और फिर मैं सब कुछ इकट्ठा एकदम टमाटर वगैरह, पालक, शलजम सब एक साथ प्रेशर कुकर में चढ़ा दूँगी। तो ये देखिए इधर मैं क्या कर रही थी, इधर मैं धो रही थी पालक, लेकिन जो मेरा प्रेशर कुकर है वो छोटा पड़ गया था। तो मैंने कहा पहले हाफ़ पैकेट डाल दूँ, फिर दूसरा पैकेट डाल के दोबारा जब पालक थोड़ी नीचे हो जाएगी तो फिर दूसरा पैकेट डालूँगी। तो ये मैं इधर धो रही थी पालक। तो मैंने अभी नहा धो लिया है। जुम्मा के लिए मैंने कहा तैयारी करूँ, पहले खाना बना लूँ, फिर उसके बाद आराम से अपनी इबादत करूँगी, कुरान नमाज़ पढ़ूँगी और जो सूरतें वगैरह पढ़नी है वो भी पढ़ूँगी। इधर साथ साथ मैं तैयारी कर रही थी फ्रूट चाट की। ये मैं काट रही हूँ अमरूद। जैसा कि आपको पता है कि अमरूदों में मैं बीज नहीं खाती, तो मैंने सारे बीज निकाल दिए थे। एप्पल भी काट रही हूँ। मैंने तकरीबन सारे फ्रूट डाले थे, बनाना, अमरूद, अंगूर और खरबूजा भी मैंने डाला था। नाशपाती भी डाली थी मैंने, जिसको पेयर कहते हैं। और मैंने काफ़ी सारा चीनी डाला था इसके अंदर, और मैंने नमक डाला था, थोड़ी सी रेड चिली डाली थी और चाट मसाला डाला था, और ऑरेंज मैंने इसके ऊपर निचोड़ दिए थे। तो काफ़ी ज़्यादा बनाई थी मैंने चाट। मैंने सोचा कि कल भी काम आ जाएगी, और अगर किसी ने सहरी में खानी है तो सहरी में भी खा सकते हैं। तो मैंने आधा से ज़्यादा काम जो अफ्तारी का है वो मैंने सुबह ही करके रख दिया, ताकि जब बच्चे स्कूल से आएँ और नमाज़ वगैरह के दरमियान मुझे ये रश ना हो कि अफ्तारी भी बनानी है, अफ्तारी भी बनानी है। और असर से जो मगरिब का टाइम होता है ना, वो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं नमाज़, कुरान या तस्बीह में ही लगा दूँ। असर की नमाज़ के बाद मेरा यही कोशिश होती है कि मैं जितना हो सके कुरान पढूँ या तस्बीह करूँ। तो इसलिए मैं ये फ्रूट चाट वगैरह जितना भी मेरा अफ्तारी का काम ऐसा होता है, जैसे पकौड़ों का मिक्सचर, सब कुछ मैं पहले ही बना के रख देती हूँ सुबह में जब बच्चे स्कूल होते हैं। तो ये अब मैंने सारा फ्रूट काट लिया था। अब मैंने इसमें डाले मसाले। ये देखिए मैं चीनी डाल रही हूँ। तो मैंने काफ़ी सारी चीनी डाली थी, तो लाल मिर्चें भी डाली थी। तो मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हमारे दादा फ्रूट चाट बनाते थे, तो वो अमरूद ज़रूर डालते थे फ्रूट चाट के अंदर, और चीनी भी डालते थे। तो ये मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें भी डाली थी बीच में। अच्छा, मैं पता क्या करती हूँ, मैं जब चाट बनाती हूँ ना फ्रूट, तो मैं केले जो है ना वो बिल्कुल एंड में डालती हूँ। जब सर्व करने होते हैं ना तभी डालती हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही बना लेती हूँ ना, तो अगर ज़्यादा देर फ्रूट चाट पड़ी रहे तो बनाना जो ना ब्लैक हो जाते हैं। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जब सर्व करूँ तभी डालूँ। जी देखिए, मैंने फ्रूट चाट बना लिया और मैंने अलग अलग कंटेनर में डाल लिया। तो अब सहरी के टाइम निकालेंगे और अफ्तारी के टाइम निकालेंगे और बोल में सर्व करेंगे। ठीक है, ये दो अलग अलग कंटेनर में हो गई फ्रूट चाट। इसमें मैंने थोड़ा सा खरबूजा भी डाल दिया, मैंने कल काट के रखा था। तो मैंने ये देखें, ये जो मैंने शलजम, पालक और गोश्त रखा था, इसमें मैंने दोनों पैकेट डाल दिए थे उसके पालक के। आज मेरी ज़बान को पता नहीं क्या हो गया, बोला ही नहीं जा रहा, रोज़ा बहुत लग रहा है। और अब इसका जब पानी खुश्क होगा ना, फिर मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। मैं अक्सर खाना ऐसे ही बनाती हूँ, झटपट सब कुछ कुकर में डाल के। तो मैंने चावल भी रख दिए हैं उबलने के लिए। तो ये हम खाएंगे अफ्तारी में। ठीक है, बच्चे तो अभी स्कूल से आके खा लेंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरा ये खाना तैयार हो जाएगा तो मैं जाके अब पढ़ूँगी नमाज ज़ोहर की, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 11:30 हो रहे हैं। लेकिन अभी मैं ये खाना बना के नमाज़ पढ़ूँगी 1 o'clock। ठीक है, तो चलें आप मेरे साथ नमाज़ पढ़ते हैं।
जी जनाब, रोज़ा खुल गया है और ये मेरी रही फ्रूट चाट। इसके अंदर खजूरें भी हैं, तो मैं ये खाऊंगी अपनी फ्रूट चाट और एंजॉय करूंगी अपना मील। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखें और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज का व्लॉग यही था। अल्लाह हाफिज़।